आरसीएम के माध्यम से, आरसीएम से जुड़े लोगों के माध्यम से जा सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में। वेज मीट आप लोगों ने ट्राई किया है। मीट कोई आदमी क्यों खाता है? कारण क्या है मीट खाने का? जो नॉन वेजिटेरियन है, प्रोटीन के लिए और टेस्ट के लिए। यस, पहला बात, हिंदुस्तानी हम जीभ से जीते हैं, इसलिए हम टेस्ट के लिए खाते हैं। दूसरा, जब टेस्ट कोई हमें सवाल खड़ा करता है तो हम कहते हैं प्रोटीन के लिए भी खाते हैं। यानी दो कारण हुए मीट खाने के। पहला कारण टेस्ट, दूसरा कारण प्रोटीन। गुड डॉट। वेज मीट आप लोगों ने ट्राई किया तो टेस्ट कैसा लगा आपको? कैसा लगा? थोड़ा जोर से, कैसा लगा? तो टेस्ट का मामला आपका कवर हो गया। मतलब अगर मीट टेस्टी है तो मेरा गुड डॉट वेज मीट भी टेस्टी हो सकता है, राइट? उससे ज्यादा टेस्टी है। उससे ज्यादा टेस्टी है क्योंकि उसमें आत्मा है, उसमें किसी मरे हुए जानवर का हिस्सा नहीं है, सही? तो जिसमें आत्मा है तो वो उससे ज्यादा टेस्टी होगा। दूसरी बात, सर ने ये बात बोली तो मेरे मन में एक बात आई, भगवान की बनाई मशीन यानी चिकन, मटन, आदमी, कुत्ता, चूहा, जो भी, वो एक जैसा मीट ही बनाते हैं। चिकन का मीट कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आज आपके सामने फिर एक नई बात बोलता हूं, एक दिन बड़ा जल्दी, हो सकता है कुछ महीनों में, हम ये बोलेंगे कि हमारे मटन के मुकाबले कोई मटन नहीं है, क्योंकि हम इंप्रूव कर सकते हैं, हम उसको और अच्छा बना सकते हैं। भगवान की बनाई मशीन के सामने लिमिट है भैया, बकरा और अच्छा नहीं हो सकता, पर मेरे पास वो ताकत है, हमारे पास वो दिमाग है कि हम इसको और ऊंचा और अच्छा और बेहतरीन कर सकते हैं। वेज मीट के बारे में जो सवाल आते हैं, टेस्ट की बात आती है, प्रोटीन की बात आती है, वहां पे हम मीट के बराबर हैं या ज्यादा हैं या इक्वल हैं, सही? अब मीट खाते हैं हम, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है? जब मटन खाते हैं, रेड मीट, डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता डाइजेशन? क्योंकि मीट पचा बचाया भोजन है। मीट एक जानवर ने, पहले बकरे ने घास खाई, गाय ने घास खाई, उसके शरीर में वो घास गई, पची, पचने के बाद उसका मीट बना, यानी वो पहले से खाना पच गया। समझ में आया? अब चूंकि मैं शाकाहारी हूं और मांसाहारी जानवर है, उनका डाइजेशन सिस्टम अलग है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम की आंतें बहुत लंबी है, क्योंकि मैं पचा पचाया खाना नहीं खाता। मैं गेहूं खाता हूं, मैं दाल, मुझे खाना चाहिए, मैं खाता सब कुछ हूं, पर मुझे गेहूं खाना चाहिए, सब्जी खानी चाहिए, चावल खाने चाहिए। उस खाने को पचने में टाइम लगता है, तो मेरी आंतें उसके लिए बहुत लंबी है। और जैसे ही मैं पचा पचाया भोजन उस आंतों में डालता हूं, तो वो मेरे पेट में एसिडिटी क्रिएट करता है, वो मेरे पेट में भारीपन क्रिएट करता है। तो मुझे अनईजी लगता है, मुझे या तो कोका कोला पीनी पड़ती है, या पानी पीना पड़ता है, या छाछ पीनी पड़ती है। यानी मैं एक नेचुरल तरीके को अप्राकृतिक तरीके में बदल रहा हूँ। मैं जो चीज़ एक अच्छी खा सकता था, उसकी बजाय मेरे शरीर की विरोधी चीज़ खा रहा हूँ। वेज मीट किन चीज़ों से बना है एक बार मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर सोया प्रोटीन है, इसके अंदर प्री प्रोटीन है, इसके अंदर व्हीट फ्लावर है, चिया सीड्स है, यानी कि जो जो अच्छे प्लांट्स मौजूद हैं, उन सब अच्छे प्लांटों का सब हमने वेज मीट में डाला है। नॉनवेज की बुराई की बात कर रहा था मैं, वो पचता नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, अगर हमारा पेट खराब है तो डॉक्टर हमें फाइबर लेने का बोलता है कि आप चोकर का आटा खाइए, आप ऐसा फूड खाइए जिसके अंदर फाइबर बहुत हो। डॉक्टर हमें बोलता है ब्रोकली खाइए, ब्रोकली का सूप बना के पीजिए। ब्रोकली के अंदर फाइबर होता है 3.2 से लेके 3.8%। कितना होता है? 3 से 4% के बीच में। कितना होता है? 3 से 4। वेज मीट में 16% फाइबर है। आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर किसी का पेट खराब है, उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, उसको बोलिए कोई दवाई मत खा, सिर्फ 7 दिन वेज मीट खा, एक टाइम, तेरा पेट हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आप ये ट्राई करके देखिए। मैंने कम से कम 100 लोगों के साथ ये ट्राई किया है। जिसको पेट की प्रॉब्लम हुई है, उसको दिन में एक बार वेज मीट खाने का बोला, उसका पेट ठीक हो गया। उसके बाद एक जो सवाल आता है कि 1 साल की शेल्फ लाइफ है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई बार आरसीएम से भी सवाल आया, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, क्या आपने इसमें प्रिजर्वेटिव डाला है? क्योंकि एक पैकेट आता है, 1 साल तक पैकेट खराब नहीं होता। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसमें हमने एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है। आप एक वर्ड याद कर लें, आपसे भी हो सकता है कोई सवाल पूछा जाएगा। इसमें रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, RETORT।
रिटॉर्ट माने स्टरलाइजेशन। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन को गर्म पानी में गर्म करता है तो उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, सही करता है डॉक्टर ऐसा, गर्म पानी में गर्म करता है इंजेक्शन को। हमने वही टेक्निक काम में ली है। इसमें गुड डॉट वेज मीट का जब पैकेजिंग, एक इनिशियल जो अंदर का पैकेट है प्लास्टिक का, वो पैक होने के बाद में इसको 120 डिग्री टेम्परेचर पर 25 मिनट तक गर्म किया जाता है। 120 डिग्री टेम्परेचर पर 25 मिनट तक गर्म किया जाता है, जिसके कारण से इसके अंदर के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो या तो मर जाते हैं या शांत हो जाते हैं। तो जब तक आप इस पैकेट को नहीं खोलेंगे या इस पैकेट में कोई होल नहीं हो जाएगा या कोई और दूसरा इश्यू नहीं आएगा, उस केस में ये पैकेट 1 साल तक खराब नहीं होगा। तो इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सके। ये शुद्ध और शुद्ध प्लांट से बना हुआ है। तो यानी 3 इश्यू थे, यानी टेस्ट की बात मैंने की, टेस्ट में वेज मीट बेटर है। उसके बाद प्रोटीन इसमें किसी भी प्रकार के मीट से ज्यादा है, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है, और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी एज 40 से ऊपर हो गई। मेरी एज 35 से ऊपर हुई, पर मुझे डॉक्टर ने अभी बोला भैया 35 के ऊपर हो गए तो एक बार आपका हार्ट चेकअप कर लेते हैं। हार्ट चेकअप में डॉक्टर क्या देखता है? क्या देखता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या देखता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या देखता है? कोलेस्ट्रॉल। पीछे समझ में आया? कोलेस्ट्रॉल देखता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारी शरीर का ईंटों का सिस्टम है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे शरीर से निकाल दिया जाए तो हम मर जाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल का जब लेवल ज्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर में वो जमने लगता है, जमता है हृदय में, तो खून का फ्लो कम हो जाता है। सही? खून का फ्लो कम होता है तो क्या आता है? हार्ट अटैक, राइट? अब जब हम किसी जानवर के मांस को खाते हैं, जब मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है तो हर जानवर के शरीर में कोलेस्ट्रॉल है। सही? सही या गलत? तो जब वो किसी जानवर का मांस मैं खाता हूं तो उसके शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल मेरे शरीर में आता है। सही? तो मेरे शरीर को जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए उतना मेरा शरीर बनाता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जब मेरे शरीर में आता है तो मेरे हार्ट के खराब होने की स्पीड को बढ़ा देता है। सही? गुड डॉट वेज मीट में किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल नहीं है। यानी कि आप ये बात, जो घर में एल्डरली है, 40 साल से ऊपर है, 45 साल से ऊपर है, जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया, उनको बोल सकते हैं कि आप आराम से मटन का आनंद ले सकते हैं। आप बिना सोचे समझे मीट खा सकते हैं, बिना ये तकलीफ देखे कि मेरे हार्ट को क्या हो जाएगा। आप आराम से वेज मीट का आनंद ले सकते हैं। फाइबर की मैंने बात की, कोलेस्ट्रॉल की मैंने बात की। डॉक्टर के पास जाते हैं तो 45 के बाद डॉक्टर हमें बोलता है भैया मीट खाना कम कर दो या बंद कर दो। बोलता है डॉक्टर ऐसा? बोलता है? क्यों बोलता है? अच्छी चीज है तो बोलना नहीं चाहिए। क्यों बोलता है? क्योंकि मेरे शरीर के लिए 45 साल के बाद या 40 साल के बाद मीट खराब है, मेरा शरीर उससे लड़ नहीं सकता। सही? हिंदुस्तान में सर रिजर्वेशन की बात होती है, अमरावती में अपने आप रिजर्वेशन है। 50% सीट पहले से महिलाओं ने ले रखी है। आप 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के बच्चे को आपने चिकन या मटन खिलाया कभी? क्यों नहीं खिलाया? खिलाना चाहिए, डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव। और क्यों नहीं खिलाया? अब एक ऐसी चीज जो मैं मेरे बच्चे को नहीं खिला रही हूं क्योंकि वो 3 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, उसका पेट खराब हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और एक ऐसी चीज जब मेरे बड़े घर में 40 साल से ऊपर हो जाते हैं, मैं उनको भी नहीं खिलाता कि नहीं आपका शरीर खराब हो जाएगा। वो चीज मेरे लिए 1 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में अच्छी हो सकती है क्या? इसका मतलब मैं मेरे शरीर को, जब वो हेल्दी था, मैंने उस शरीर को दुश्मनों के सामने छोड़ दिया कि तू लड़ क्योंकि तू हेल्दी है। लड़ते लड़ते मेरा शरीर जब वीक हो गया तो मैंने वो दुश्मन हटाया। ये क्या पागलपन है? इसको किस एंगल से मैं समझदारी कहूंगा? मैं भूल जाऊं धर्म की बात, मैं भूल जाऊं आत्मा की बात, मैं सारी बातें भूल जाऊं, कुछ बात नहीं करता मैं। मेरे शरीर में मैं मेरे दुश्मन कैसे डाल रहा हूं? आप में से कोई है जो इस बात का अपोज करता हो मेरे सामने? कोई है ऐसा आदमी जो ये कहे कि नहीं भैया 3 महीने के बच्चे को चिकन खिला देना चाहिए या 50 साल के बूढ़े को मटन खिला देना चाहिए? कोई है ऐसा? जब मैं नहीं खिला सकता तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बीच वाला फेज है उसमें भी ये चीज आपके शरीर की दुश्मन है, ये आपके शरीर के लिए नहीं बना है।
अच्छा, इतनी माताएं बहनें बैठी है, तो जब मीट घर में बनता है तो बनाने की प्रोसेस बहुत लंबी होती है। बहुत सारी माताएं बहनें पहली बार आई है। मीट बनाना मतलब एक बहुत एलोबरेट प्रोसेस है, उसको खोलना, उसको साफ करना, खून बाहर निकालना, सही है कि नहीं? लंबा टाइम लगता है ना बनाने में? यस। गुड डॉट वेज मीट में कोई टाइम नहीं लगता ना? तो आपके लिए अगर पति खाना चाहे या मेहमान खाना चाहे तो आपके लिए समय की और पैसे की बहुत बड़ी बचत है, राइट? आप में से कितने लोगों ने प्रोटीन ट्राई किया है? प्रोटीन है इसके अंदर, प्रोटीन से जितना प्रोटीन किसी में नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये चिकन और पनीर, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मैं बोलूंगा चिकन, और वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर। इनके बीच की कोई चीज है जो ना मीट जैसा है ना पनीर जैसा है। दोनों के टेक्सचर, अगर आप इसका प्रोटीन चिली जो हमने आज बाहर बनाया अगर आप ट्राई करेंगे तो नॉन वेजिटेरियन को मुझे लगता है काफी क्लोज लगेगा बोनलेस चिकन के, और जो लोग वेजिटेरियन उनको लगेगा वो अच्छा पनीर खा रहे हैं, अच्छी चाइनीज डिश खा रहे हैं। तो इस प्रोटीन के साथ आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। मैंने ऐसे एग्जांपल सुना है, जैसे बंगाल से पिछली बार मेरे पास फोन आया, किसी ने खीर बनाई सर, इसकी प्रोटीन की खीर बनाई, प्रोटीन के पकोड़े बनाए। वर्धा शहर में, शायद वर्धा से कुछ लोग हैं यहाँ पे, वर्धा के एक हमारे रेसिपी कॉन्टेस्ट विनर थे, उन्होंने बहुत लोगों के पकोड़े शॉप को प्रोटीन पकोड़ा शॉप में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में प्रोटीन चिली इसका बहुत अच्छा बनता है। कमर्शियल एंगल को चेंज कर सकता है। सर ने मुझे बोला, जब सर से पहली बार गुड डॉट के लिए डिस्कस हुआ, समझने के बाद में सर ने कहा कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आरसीएम के करंट बिजनेस को 1000 गुना कर सकता है। ये पहले दिन सर के शब्द थे। आपको मैं मैग्नीट्यूड बताऊं, मीट इंडस्ट्री जो है, ग्लोबल मीट इंडस्ट्री दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री मीट इंडस्ट्री का मार्केट साइज ग्लोबल है 70 लाख करोड़ रुपए। कितना मार्केट साइज है? 70 लाख करोड़। अगर ग्लोबल इंडस्ट्री का मार्केट साइज 70 लाख करोड़ है तो मुझे लगता है इंडिया का मार्केट साइज होगा 3 से 4 लाख करोड़ रुपए, सही? 3 से 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री एक तरफ, राइट? और उसके सामने कंपटीशन कौन करेगा इकलौता? गुड डॉट। कौन करेगा? आरसीएम। गुड डॉट आरसीएम। आप इस बात की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं?